हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है एडमंड हसेल से संबंधित है। एडमंड हसेल की जो फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी है इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। इनकी 2 बुक्सें थी, उनके बारे में मैंने बता दिया था आपको। सिद्धांत की विशेषताएं जो एडमंड हसेल के फिनोमेनोलॉजी से संबंधित है, वो विशेषताएं चारों बुनियादी दर्शन शास्त्रीय द्विविद्या। जो फर्स्ट विशेषता थी वो पिछले वीडियो में थी। आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन शेष जो 3 विशेषताएं की सिद्धांत से संबंधित, चेतना के लक्षण, प्रकृतिवादी अनुभविकवाद की आलोचना व समाज विज्ञान का दार्शनिक विकल्प, उसको मैं समझाऊंगा आज। चेतना के लक्षण। चेतना है उसको समझाने के लिए हसेल ने जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड की अवधारणा को दिया है। और हसेल के अनुसार जीवन जगत का अर्थ उन्होंने समाज में जो पाए जाने वाले मानक मूल्यों, सांस्कृतिक प्रतिमानों और व्यवसायों को माना है कि जो हमारे समाज में प्रचलित है, मानक हैं, मूल्य हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, और जो अपन दैनिक जीवन में जो भी व्यवसाय करते हैं उन सबको उन्होंने जीवन जगत के अंतर्गत माना है। और यही जीवन जगत की दुनिया है। जीवन जगत की उन्होंने विशेषताओं को भी बताया है। इसकी 2 विशेषताएं होती है। मनुष्य जीवन जगत को वह जैसा भी है मानकर चलता है। यह मनुष्य की सोच और गतिविधियों को निर्धारित करता है। मतलब हमारे आसपास जो भी मानक है, मूल्य हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी व्यवसाय चला आ रहा है, इनको अपन मानकर चलते हैं ना कि ये पहले से चला आ रहे हैं, ये मूल्य, ये सांस्कृतिक प्रतिमान है, लोग उनको स्वीकार करके चलते हैं। और यही सोच हमारी गतिविधियों को भी निर्धारित करती है। हम जो भी दैनिक जीवन में अंतक्रियाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं, उनको ये प्रभावित करता है जीवन जगत। पहली विशेषता ये है कि जीवन जगत की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारी सोच और गतिविधियों को निर्धारित करती है। दूसरी विशेषता है कि मनुष्य जब इस जीवन जगत को देखता है तो उसका ये देखना उसकी स्वयं की चेतना के अनुभव पर निर्भर करता है। स्वयं है ना, स्वयं की चेतना पर निर्भर करता है कि वो इस जीवन जगत को देखता है तो खुद की स्वयं की चेतना या उसके जो अनुभव है उस पर निर्भर करता है कि वो जीवन जगत को किस तरीके से वो देख रहा है। तो ये चेतना के लक्षण हैं जो हसेल ने बताए थे। अब इसको उदाहरण द्वारा आपको जैसे मैं समझा दूं कि जीवन जगत का अर्थ उन्होंने मानक मूल्य व सांस्कृतिक प्रतिमानों और व्यवसायों से लगाया है। जैसे सभी लोग शादी ब्याह का आनंदित होते हैं, मतलब जब शादी होती है, कोई विवाह होता है तो आनंद उठाते हैं। ऐसे दुख के समय में वो शोक प्रकट करते हैं ना। ये पहले से चले आ रहे हैं मूल्य, हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान के समाज में जिस प्रकार की सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी, उसके अनुसार, स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति अपने व्यवहार करता है ना। दुख का समय होता है तो शोक प्रकट करता है, और अगर खुशी का समय है तो आनंद उठाता है। ठीक है। यह जीवन जगत विभिन्न वस्तुओं, लोगों और विचारों और ऐसे ही अगणित सांस्कृतिक प्रतिमानों और भौतिक तत्वों से क्या है, मिलके बना हुआ है ये जीवन जगत। और इस जीवन जगत के बारे में जो भी व्यक्ति के अनुभव होते हैं उन अनुभवों को, जो अन्य लोगों के अनुभव है, उनको वो स्वीकार मान के चलता है, उनको स्वीकारता है। वास्तव में जीवन जगत जो कुछ भी है वह व्यक्ति के स्वयं का अनुभव नहीं है। मतलब जो जीवन जगत है, जो अपने मूल्य हैं, मानक हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, वो उसका स्वयं का अनुभव नहीं है। फिर भी वह ये समझता है कि उसका जीवन जगत अन्य लोगों के समान ही है।
फिर भी वो ये मान के चलता है कि मेरे जो मूल्य हैं, जो प्रतिमान हैं, जो भी व्यवसाय है मेरा, वो भी समाज के अन्य लोगों की तरह ही है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन जगत को स्वीकृत मानकर चलता है ना, और समझता है कि यह जीवन जगत सामूहिक रूप से अनुभवजन्य है। मतलब कि जो अपने आसपास का जो भी जीवन जगत है, जिसको असरल मानक मूल्य सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं, उसको वो अनुभवजन्य मान के चलता है, और ये अनुभवों को वो चेतना के लक्षण द्वारा ग्रहण करता है। और ये अनुभवों को वो अपनी इंद्रियों द्वारा व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं, और इन्हीं को वो वास्तविकता मान के चलता है। इन्हीं को वो सोसाइटी है उसको वास्तविकता मान के वो चलता है कि जो अनुभव मुझे दैनिक जीवन में या जीवन जगत से जो प्राप्त हुए हैं, जो मूल्यों से, सांस्कृतिक प्रतिमानों से, यही समाज की वास्तविकता है, और उसी को स्वीकार करके चलता है। लेकिन हसरेल ये कहते हैं कि व्यक्ति जो जीवन जगत है उसको स्वयं द्वारा जो स्वीकृत उसने जो मान के चला है, इससे उसको बाहर निकालना है, और सोसाइटी की जो वास्तविकता है उसको चेतना द्वारा कि उसको कैसे पहचाना जाए कि समाज की वास्तविकता क्या है। यही इस अवधारणा विशेषता का इनका लक्षण था। इन्होंने इसने जीवन जगत की हसरेल ने अर्थ बताया और जीवन जगत की विशेषताओं को बताया था। जीवन जगत ही व्यक्ति की दैनिक जीवन की गतिविधियों को निर्धारित करता है, और जीवन जगत के विषय में व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव की चेतना के आधार पर वो अनुभवों को प्राप्त करता है, और इसी को वो वास्तविकता मान के चलता है। लेकिन हसरेल ये कहते हैं कि ये समाज की वास्तविकता नहीं है। अगली जो इनकी विशेषता थी, प्रकृतिवादी अनुभववाद की आलोचना। उन्होंने जो प्रकृतिवाद था, अनुभववाद था, विज्ञान, उसकी उन्होंने आलोचना करी। इस विशेषता में उन्होंने कहा कि आखिर विज्ञान क्या है, मतलब विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या करता है कि विज्ञान ये मानकर चलता है कि व्यक्ति से परे तथ्यों की एक दुनिया है। जो व्यक्ति से परे है तथ्य, उनकी एक दुनिया है विज्ञान। हर्शल की नज़र में ये तथ्यों की दुनिया मनुष्य की इंद्रियों और उसकी चेतना से अलग, स्वतंत्र और बाह्य है। मतलब इसको व्यक्ति के व्यक्तिगत दैनिक जीवन के अनुभव और उसकी वो चेतना है, वो इन तथ्यों की दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती। ये विज्ञान है हसरेल के अनुसार। लेकिन वो इसका विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि तथ्यों को नाप तोल में अनुभविकता काम करती है। वो हसरेल कहते हैं कि विज्ञान तो ये कहता है कि अनुभविकता के आधार पर आप तथ्यों को नाप तोल नहीं कर सकते, उनका मापन नहीं कर सकते। लेकिन हर्शल कहते हैं कि अनुभविकता के आधार पर तथ्यों का मापन किया जा सकता है, और इस अवधारणा को वो चुनौती देते हैं कि अनुभविकता के आधार पर तथ्यों को नहीं समझा जा सकता। तब उस हसरेल ये कहते हैं कि ये तथ्यों की दुनिया जो वास्तव में जीवन जगत है ना, ये तथ्यों की दुनिया जो जीवन जगत है, जिसमें मानक है, मूल्य हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान है, और लोग दैनिक जीवन में जो व्यवसाय करते हैं, जो गतिविधियां हैं, वो सम्मिलित है। जिसमें अगणित वस्तुएं हैं, असंख्य लोग हैं इस जीवन जगत में, विचार हैं लोगों के और विचार की है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान है, वर्ग है, व जाति बिरादरी को वैज्ञानिक विधि से नहीं जाना जा सकता। हसरेल कहते हैं कि जो जीवन जगत है उसमें लोगों के विचार है, विचार की है, सांस्कृतिक प्रतिमान है, वर्ग है, जाति है, इनको सबको अपन वैज्ञानिक विधि से उसको नहीं समझ सकते, या उसकी वास्तविकता को हम नहीं समझ सकते। उन्होंने तथ्यों द्वारा स्थापित की इस तरह की तथ्यात्मक दुनिया को केवल चेतना द्वारा ही जाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो तथ्यात्मक दुनिया है, जिसको हम अनुभव द्वारा समझ सकते हैं, उसको हम सिर्फ जीवन जगत की वास्तविकता को हम समझना चाहते हैं तो उसको हम चेतना के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी विशेषता रखी सिद्धांत की। उन्होंने प्रकृतिवादी अनुभववाद की आलोचना करी, इस आधार पे करी कि प्रकृतिवाद जो है विज्ञान है, वो तथ्यों जो उसने
तथ्य होते हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि समाज के जो तथ्य हैं उनको हम तथ्यात्मक दुनिया को हम विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं और अनुभव के आधार पर उनको नहीं समझ सकते। लेकिन हसरल कहते हैं कि जो जीवन जगत के संबंधी जो तथ्य हैं, हमारे विचार, हमारे मूल्य, सांस्कृतिक प्रतिमान, हमारे वर्ग, जाति, व्यवसाय, इन सब चीज़ों को अपन व्यक्तिगत चेतना जो उसको व्यक्ति को इंद्रियों द्वारा प्राप्त होती है उसके द्वारा हम उसकी वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगली जो इन्होंने विशेषता रखी अपनी, सामाजिक विज्ञान का दार्शनिक विकल्प, कि सामाजिक विज्ञान है उसका विकल्प, दार्शनिक विकल्प क्या होना चाहिए, मतलब कैसे समाज की जो वास्तविकता उसको समझा जाए, जो अनुभविक आधार पर जो लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे समाज की जो अस्तित्व बना रहता है वो अस्तित्व क्यों बना रहता है, इस सारी चीज़ को समझने के लिए उन्होंने समाज विज्ञान का एक दार्शनिक विकल्प दिया। समाज विज्ञान में इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने एक दार्शनिक अपने विचार प्रकट करे, उससे संबंधित ये इनकी विशेषता है। वो ये कहते हैं जीवन जगत वह है जिसे व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा चेतना में लेता है। जीवन जगत क्या है? जिसे व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा चेतना में लेता है, ये जीवन जगत है। तो इस समस्या को समझा कैसे जाए, मतलब इस समस्या को कि व्यक्ति कैसे अनुभव द्वारा जीवन जगत के अनुभव को वो कैसे अपने चेतना में लेकर इसकी वास्तविकता को समझता है, इसको कैसे समझा जाए, ये हसरल का सबसे बड़ा प्रश्न था। और इसके जवाब में उन्होंने कहा, उन्होंने हमें चेतना के सार को खोज करने की कोशिश करी, उन्होंने वकालत करी कि हम अगर चेतना के सार को समझ लेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि व्यक्ति अनुभव द्वारा या चेतना द्वारा कैसे समाज की वास्तविकता को समझते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि हम सामाजिक घटनाओं, प्रसंगों, अवसरों यानी परिवार, जाति, धर्म, वर्ग आदि का बोध कैसे करते हैं। फिनोमेनोलॉजी कहती है कि हम इसका बोध करते कैसे हैं, ये घटनाएं जो घटित होती है समाज में, जो प्रसंग होते हैं, जो अवसर होते हैं, परिवार, जाति, धर्म, वर्ग आदि का बोध हमारे को होता कैसे है, इन चीज़ों का सबका ये फिनोमेनोलॉजी ज्ञात करना चाहती है। इसका उत्तर वो देते हैं, यह बोध हमें चेतना के माध्यम से होता है। हसरल कहते हैं कि इन सब के बारे में जो हमें बोध होता है या अनुभव होता है वो हमारी जो स्वयं की चेतना होती है उसके माध्यम से हमें ये बोध होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चेतना क्या है ना? चेतना है क्या? इस चीज़ को हसरल प्रकट करते हैं। चेतना की प्रक्रिया को समझने के लिए एक विशुद्ध मस्तिष्क की पहचान करनी चाहिए। विशुद्ध मस्तिष्क का मतलब क्या है कि उसके जो पहले के जो भी अनुभव है समाज के बारे में, जो उसका ज्ञान है जीव जगत के बारे में, उनको व्यक्ति पूरी तरह से त्याग दे, है ना। एक बार यदि हम जीवन जगत को भूल जाएं और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को केवल इंद्रियों के माध्यम से समझे तो हम चेतना को अमूर्त लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। हम चेतना के हमें क्या हो जाएंगे? अमूर्त लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। या दूसरे शब्दों में कहना चाहे कि हमारा जो पहले का पूर्व का जो अनुभव है या पूर्व ग्रह है या पूर्व के जो मानक सांस्कृतिक प्रतिमान हैं उन सबको अपन त्याग दें और प्योर माइंड से अपने इंद्रियों के द्वारा हमें जो समाज का अनुभव होता है उसको हम ग्रहण करें अपनी चेतना के माध्यम से, तो तभी हम मतलब इस समाज की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तभी हमें अमूर्त मतलब चेतना के अमूर्त लक्षण प्राप्त हो जाएंगे और यदि ऐसा हो सका तो वास्तविकता की समझ में अंतर्दृष्टि मिलेगी। तभी हम वास्तविकता को समझने की हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। सच्चाई यह है कि जो कुछ मनुष्य जानना चाहता है उसे यदि स्वीकृत न मानकर अपनी चेतना से समझे तब शायद हम चेतना के अमूर्त स्वरूप को समझ पाएंगे और तभी हम यथार्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हसरल के सिद्धांत था जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इसकी 4 विशेषताएं रखी। इन्होंने सिद्धांत से संबंधित बुनियादी दर्शन शास्त्र 2 विद्या, चेतना के लक्षण, प्रकृतिवादी अनुभववाद की आलोचना, समाज विज्ञान का दार्शनिक विकल्प। अगला जो वीडियो होगा
वो इनकी आलोचना से संबंधित होगा कि क्या क्या कमियां थी जिनको इन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने सिद्धांत को बनाने में। धन्यवाद।